अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। फ़तीन हज़रात, शो के आगाज़ में हम आपको लिए चलते हैं जलसागाह, जहाँ पर कुछ नकली और असली नाबीना सरापा एहतजाज है। नामंजूर, साढ़े मुतालबे पूरे करो। नामंजूर, नामंजूर। कमाल है, कैसा कोई है साडी आवाज सुनने वाला कि एवें भौंकी जांदे आ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। साडा एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਭਾਈਜਾਨ ਹੈਲੋ ਕੋਈ ਹੈ? कमाल है, सवाल करी दे कोई जवाब नहीं देंदा, कैसा मुल्क है। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੇ मैं कहना महंगाई इन्नी हो गई, यकीन कर हर महीने बत्ती बना के बिल साढ़े हथ च फड़ा जांदे। कैसा मुल्क है यार। ਜੀਏ ਭੁੱਟੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਖਸਾਂ ਜੀਏ ਭੁੱਟੋ। ਓਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਕੈਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਬੇਟਾ, ਹੁਣੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਆਇਆ ਹੀ था। नहीं, शेर दस पीछे क्या आइटम है, चल फिर वो पीछे आइटम जी कोई है। अच्छा, सारे इधर ही मुखातिब हैं, उस तरफ देखें, उधर उधर ਉਧਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਧਰ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर आपकी खब्बी तरफ बैठे हुए हैं। ਸਾਲਿਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? बेहूद की इंतहा कर दी तुमने। वो इत्थे जागो भी बैठा जे, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਘਸੋਨਾ ਸਾਡੀ ਬਸਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ है। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नकाम। नकाम, वाह वाह वाह, नकाम। अच्छा, तुम अपने आप को मीडिया कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी, मैं मीडिया, किस अखबार से आए हो? मैं टीवी चैनल तो आया जनाब, टीवी चैनल तो किस टीवी चैनल से? जनाब टीवी चैनल का नाम क्या है? वही तो दस रहे हैं जनाब होगा ना। अच्छा जी, आप भी इनके साथ आई हुई हैं? ਜੀ ਮੈਂ कौन मैं? ओ नहीं, वो पीछे खातून बैठी हुई हैं। नहीं जी, अस्तगफिरुल्लाह, मैं इनके साथ हुक कैसे हो सकती हूँ। वो खातून मेरे ना बेटी से नहीं देती। वैसे अंधों की तो ये सेंस बड़ी एक्टिव होती है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਅੰਨਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। हुकूमत ने नहीं तुम्हें अंधा किया, तुम्हें अपनी लालच, तमा और अननेसेसरी खौफ ने अंधा किया हुआ है। बिल्कुल। ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ शरीफ भी ठीक ਸੀ, यकीन करो। और तुम सारे नवाज लीगी हो। असा पागल है, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। जिए भुट्टो। अजय भाई जिन्नी इन्होंने खप आई ना, मैनू डर है किते पटवा ही ना जावे। और तुम भी इनके साथ ही हो। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। और इनकी वजह इमरान नहीं है कि होंदे तो ना पाओ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਹੋਰ ਸਦਾਮ ਸੈਨ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। भाई साढ़े जेडे जायज़ काम ने वो भी नहीं हो रहा यकीन। तू ते परे हो मेरा काम होंदे। ਇਹ ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵਜਣ ਡਿਆ, मैं नून लिखी है जी। ਤੇਰੇ ਵਜਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੂਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। आप बताएं जी, आप मीडिया के साथ आई हुई हैं। फिर मैंने पहले भी क्लियर किया है कि मैं मीडिया के साथ नहीं हूँ। आपने मुझे बिठा यहाँ रखा है। ये इसको उठा ना दें, ये जो जीन वाला साफी अपने आप को कहता है, रेड कलर का शू पहना हुआ है। ये मेरा ख्याल मेरी गल हो रही है। हाँ जी, की मसला है? अच्छा नहीं, आज जरा स्मार्ट लग रहा है ना। जान- उसने चल फिर के बताया कि मैंने नाइकी पहन रखे हैं, और वो भी एयर मैक्स। ਕਿਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। क्यों साफियों को नहीं पता होता? ਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜੋਗਰ ਪਾਏ ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। शहबाज गिल की बात कर लें। जी, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब ने जिस तरह अपनी रिपोर्ट्स फर्ज की थी वो हमने पकड़ ली है। उनका दावा यह है कि एक केमिकल होता है EDTA, उसको खून में शामिल करके वो रिजल्ट्स लिए गए हैं प्लेटलेट स्लो हो जाती है। जी। उसके बहाने पर मियाँ साहब मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हुए हैं। इस पे सवाल ये बनता है, इमरान से नहीं तो कम से कम शहबाज गिल से ज़रूर पूछें, ये हमाकत किससे सरजद हुई? आपने सिर्फ 1-2 लैब्स पे इक्तफा किया, 50 लैब्स हैं यहाँ पे, 2-3 तो ऐसी हैं जो बड़ी मुस्तनद हैं, जी सर। और उनमें से एक आपकी अपनी है। हाँ जी। यानी आपने जहमत ही गवारा नहीं की, शौकत खानम से एनालिसिस करवा लेते, आगा खान भेज देते। बिल्कुल। वो एक तो बेचारा बीमार हो गया, दूसरा उन्हें मुल्क चो कट देता है। और कहा यह जा रहा है कि पंजाब हुकूमत इस पर तहकीकात करवाएगी अब। तहकीकात से क्या फ़ायदा होगा, बंदा तो निकल गया। लेकिन सर अगर एक्सपोज हो भी जाए, अब मैंने पूछा कुछ डॉक्टर से, उन्होंने कहा जो लड़का सैंपल लेने आता है ना आपका, वही इसमें 2 नंबरी कर सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था। इस कदर मासूम लोग हो आप, हुक्मरान बने हुए हो यार। आके आपने कहा कि जनाब हमें हुकूमत दें, हम आपका मुल्क ठीक करके दिखा देंगे। खेत मिट्टी ठीक होना मुल्क ने, आ खून दे सैंपल तुहाडे को चेक नहीं होए। वैसे ये बात बड़ी वैलिड है। जी साहब। इस पर कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी, कोई अफसोस किसी ने नहीं किया। चलो, इमरान खान तो
वजीर आजम था, एक सिविलियन था, उसको इस फील्ड का नहीं पता। ये जो डॉक्टर साहब है यहाँ पे वजीर सेहत हैं, वो तो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर सिर्फ लगी हुई हैं, उन्होंने भी जहमत नहीं गवारा की। सर ये स्टेट इशू था तो इसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए थी हालांकि प्रॉपर। फवाद चौधरी डे 1 से कह रहे थे कि इनकी रिपोर्ट्स को आपको क्रॉस वेरीफाई करवाना चाहिए। अब फवाद चौधरी का डिस्क्रेडिट भी बहुत बड़ा है, उसका खाता यूं चला है, डिस्क्रेडिट भी और क्रेडिट भी। सर क्रेडिट क्या है इनका? यही उनका डिस्क्रेडिट भी है कि असद उमर ने एक कन्फेशन दिया है कि जी आते ही हमने जो मीडिया के साथ एक कन्फ्रंटेशन कर ली, उसका हमें बहुत नुकसान हुआ है। इसकी दागबेल जो है बहरहाल फवाद साहब ने डाली थी। फवाद उस वक्त कंसर्न मिनिस्टर थे, उन्हें ब्राइडल करना चाहिए था अपनी पार्टी को, उसकी हाई कमांड को, अपने लीडर को, कि सर मीडिया के साथ लड़े बगैर भी आप मीडिया की तनाबे खींच सकते हैं, बिल्कुल लड़े मत, मीडिया की इंसल्ट मत करें। आपने मीडिया को इस तरह पोर्ट्रे किया जैसे वो कोई कमी है, किराए के कातिल हैं, भी होंगे उनमें से बहुत सारे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि सारे का सारा, इवन वो जो है ना मर्सिनरीज, उन्हें भी कहने की जरूरत नहीं थी, उनकी सप्लाई लाइन बंद कर दें, वो खुद राह रास्त पे आ जाते, वो खुद मर जाते। आप बताएं आप किस सिलसिले में यहाँ पे आई हुई हैं? मैं जी मैं बात कर रहा हूँ खातून यहाँ पे बैठ के अच्छा जी, आप पर बड़ा इल्जाम है कि आप फेमिनिस्ट हैं, क्या कहती हैं आप? देखिए आफ्ताब साहब, पहली बात तो ये है कि फेमिनिज्म एक नेगेटिव चीज नहीं है। लेकिन नहीं, जो फेमिनिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो एलिमेंट, वो खुद बड़े नेगेटिव है। सर एक्सट्रीमिस्ट हैं ये, इनको खुद नहीं पता कि खवातीन के मसाइल क्या हैं। और सिर्फ अगर रिप्रेजेंटेशन उनके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को गलत करार दे दें। वो ज्यादातर उनमें वेस्टर्नाइज्ड से लोग हैं, हाँ जी, ना उन्हें इस माशरे का पता, ना कल्चर का पता, ना रिलीजन का पता। सर इन्हें वेस्टर्न सिविलाइजेशन का भी नहीं पता, झूठ बोलते हैं ये। ਇਹ ਰੂਬਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਸਸਤੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। सस्ती एयरलाइन केड़ी होंदी है? ਸਸਤੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਖੰਗ ਖੁੰਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਬਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਂਤੀਓ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਔਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो मेरी एक गुजारिश है, ਜੀ ਬੋਲੇ। आप 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएं, मुझे बात कर लें। ਓਹੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਖਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੇ? आप ਕੀ प्लीज चुप कर जाइए। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा जी, आप कुछ कह रही थी? हकूक में वो सारे राइट्स आएंगे जो ह्यूमन राइट्स हैं, एजुकेशन, एक्सेस टू वर्क, सारा कुछ इसमें शामिल होता है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन 40% भी नहीं है आपके मुल्क में, हालांकि कितना बड़ा हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है। सही, अब मुझे बताएं। यू शट अप प्लीज। अच्छा यार, ये कौन है, ये जो तुम साथ लेकर आए हो, ये रोजनामा क्या है? रोजनामा रगड़ा रगड़ा का मालिक और रिपोर्टर। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਦੀ ਸਰਦਾਈ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर ऐसी 6000 अखबारात थी पाकिस्तान में सर। जी, जो सिर्फ डमीज थी, हाँ जी, और उनका कला कुमा इस हुकूमत ने किया, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। साडा कत्लेआम होया है गरीबां दा। भाई आपका अखबार डमी था, डमी, इसके साथ यही होना चाहिए था। इमरान असी इख्तियार च ले आए हैं कि नहीं? आप लेकर आए हैं। हाँ जी, मैं ओदे हर जलसे च गया मैं मोटरसाइकिल ते। ਇਹ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਆਡੀਅנס ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। कैसे? ਡਰਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਡਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ हाँ जी, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਬ ਵਿੱਚ? अल्लाह दी रहमत से तकरीबन 2 साल हो गए। 25 साल। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? अब्बा जी दे नाल मैं बिजनेस च होना सा। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ? मैं MD सा। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸਨ? ओ चेयरमैन। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। बेवरेज दा काम सी साडा। ਬੇਵਰੇਜ ਦਾ? हाँ जी, ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਰੇੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਗਲਾਸ ਥੋੜੀ ਬੈਵਰੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸੀ? यार बताया नहीं उसने, सरदाई की रेडी है इनकी। ਓਏ ਤੇਰੇ ਬੇਵਰੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਈ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। क्यों सामने क्यों नहीं आएगा? ਬਸ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਈ ਫੜਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੱਤੋ ਕੀ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਪੱਤੋ ਕੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। अच्छा यार, आपका नाम क्या है भाई? अल्लाह रखा।
अच्छा अल्लाह रखा साहब, आपने 2 साल में 2 बिजनेस किए। जी पहले रेडी थी आपकी वालिद साहब की, हाँ जी। फिर आप अखबार में आ गए। उस तो पहले मंडी च परौंठे भी लाना सी। ਮੰਡੀ ਪਰੌਂਠੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? आइए घर ਪਰੌਂਠੇ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। माफी चाहना जी। ਕਿੰਨਾ ਸੇਕ ਵਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭੱਠੀ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਰਾਂਠਾ ਪਕਾ ਸਕਣਾ। ਇੰਨਾ ਭਖਦਾ ਭਖਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਰੂਦ ਖਾਨੇ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਰਾ ਬੋਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ। अच्छा भाई साहब, और क्या करेंगे आप? अब अखबार तो आपका समझे बंद है, चल भी पड़ा तो इश्तहार तो है कोई नहीं। हाँ जी, मैं वन मैन शो बहुत अच्छा करना। 1 मैन शो परफॉर्मर है आप? हाँ जी, मैं फिल्मों का म्यूजिक बहुत आला देना। वाह वाह वाह, यानी म्यूजिशियन भी है? म्यूजिशियन नहीं गा, मूंह ना म्यूजिक दिंदा है। इधर सुना साहब नु। ओ टांगे वाला खैर मंगदा तड़कड़ता ता दिन दिन जिम जिम चिपा जिम जिम पा। अच्छा ये म्यूजिक हाँ जी। ए देखे ना तबले वाला गड्ढे ने मुंह चोणी। हो थक दी नी गड्डी तू आनी है ते जानी है। पी 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 अब्बा ए मुंह चो रेल गड्डी निकल रही। पाप चिप्पा आ फड़ के लिया। ओ टांगे वाला खैर मंगदा टांगा तड़कड़ता ता जिम जिम। ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਂਗਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਦੁਰਪੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। तो फिर चमत्कार तो है ही थानू। क्या दिखाइए? चमत्कार। हाँ जी दिखाएं चमत्कार। ए मसूद राणा अचानक माइकल जैक्सन बनेगा। ये माइकल जैक्सन तो पहले एक चुड़ैल आएगी। आजकल जो Z5 ते चुड़ैल आ रहे हैं ना, ये उन्हें चो गया। चुड़ैल नहीं है वो, चुड़ैल्स। अच्छा इंग्लिश में मिस स्पेल्ड है वो, क्योंकि चुड़ैल्स लिखा हुआ है, चुड़ैल्स नहीं है। असल प्रोनाउंसिएशन चुड़ैल्स है। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਯਾਰ। अच्छा जी। हाँ। चिक चिक पाक चुक 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 आ डम 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 डम। अच्छा यार बात सुनो, ये हमने माइकल जैक्सन नहीं देखना। ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ। हीरो नु मार पा रही है। इश्क मेरा ना हो तो इबादत तू मोहब्बत तेरा दिल मेरी जान है। इश्क मेरा ना बस करो प्लीज, बस करो ਇੱਕ ਆ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ। यार ना करो ਇੱਕ ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। नो हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। नूक ने खोल देता है। इन बेवकूफों को अब तक यही समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है सर। ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕਾਈ ਲੈਬ ਦੇ ਬੱਚੇ। हाँ जी कुछ आप कह रहे थे। मैं क्या कह रहा था सर, नवाज शरीफ भुट्टो, नवाज शरीफ भुट्टो, नवाज शरीफ भुट्टो, बस यही हो रहा है। अब इनकी हकीकत जरा मेरी जबानी भी तो सुने। जी जी मैं इसीलिए कह रहा हूं, सबको सुन रहे हैं, आप भी बताइए। इन दोनों की सुन लें। सरकारी इदारों में एम्प्लॉयज 2 से 3 गुना ज्यादा भर्ती किए हुए हैं। जिसमें PIA भी है, जिसमें रेलवे भी है और PTV। जी सर, उसकी सिर्फ पेंशन 14 अरब रुपए से प्लस हो गई है। PTV की? जी सर। तौबा तौबा तौबा, ये अदा कौन करेगा? सर हम कर नहीं रहे हर बिल में। और कहा यह जा रहा है कि सर्कुलर डेट के बाद सबसे बड़ा अलमिया आपका पेंशन है। लेकिन सर ये तो बहुत आयरॉनिक है, क्योंकि इमरान खान साहब ने पंजाब एहसास के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि सोशल पेंशन प्रोग्राम है सिविलियंस के लिए। इसके लिए 3 बिलियन एलोकेट किए गए हैं। सर 3 बिलियन की कह रही हैं, सिर्फ वफाक का बजट 470 अरब रुपए हो गया है, पंजाब का बजट 1000 अरब रुपए से प्लस हो गया है और पूरे पाकिस्तान का बजट 2000 अरब रुपए से प्लस होने जा रहा है सिर्फ पेंशन की मद में। ये बताइए हम इतनी पेंशन कहाँ से देंगे? और इंडिया हमसे तकरीबन 10-15 साल पहले पेंशन का ये निज़ाम ख़त्म कर चुका है। वहाँ पर एक छोटी सी महदूद सी पेंशन ज़रूर होती है, लेकिन हमारी तरह नहीं कि आप रिटायर हुए आपको 70 लाख रुपए अलहदा मिलेगा, जब तक आप जिंदा हैं आपको आधी तनख्वाह अलहदा मिलेगी, मरात अलग, ये नहीं होता वहाँ पर। ये अब मैं बात करूंगा तो नाक मुंह चढ़ाएंगे ब्यूरोक्रेट्स के सरकारी मुलाजिम कि जनाब देखें हमारे हुकूक के खिलाफ। मुझसे अगर पूछें तो इनकी सैलरियां बढ़ाएं, बिल्कुल पर्क्स ज़्यादा करें और स्क्वीज करें इनके पेंशन वाले मामला। सर
अब नहीं हो रहा, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना एम्प्लॉयमेंट के, उसमें पेंशन को वो वेव ऑफ कर रहे हैं, ऐसा ही बड़ी हो रहा अच्छी है। बात है। नहीं सर, अब तो हुकूमत काम कर रही है कि म्यूचुअल फंड्स होंगे जो इन्वेस्ट करेंगे, मुनाफा कमा के उसमें से पेंशन दे दी जाएगी। अब भी हो सकता है। 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे करें, हमें बताएं, हम सजेस्ट कर देते हैं। रजाक दाऊद से मशवरा करें, असद उमर से कहें ही शुड मेक हिमसेल्फ यूजफुल। कोई बिजनेस की को मत दें, सियासत तो आपने क्या करनी, कुछ पैसा लेकर ना उसको इन्वेस्ट कर दें एग्जैक्टली। किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, निगरानी करें उसकी, और उससे जो मिलेगा उससे अपना ये कर्जा उतारें जो इंटरनल डेट है आप पे चढ़ा हुआ। इससे कम से कम आप इन गरीबों की बद्दुआएं लेने से रह जाएंगे। मेरी बात तो फिर वही की वही रहेगी ना, आपको तो अल्लाह मौका दे बोलने का। मैं उस वक्त से अब बोला हूं थोड़ा सा। क्यों डॉक्टर रूबा? यार एक तो आपके पास डॉक्टर रूबा के अलावा और कोई गवाही नहीं है। तो कितने का नागी ते जुवेद इस्लाम ते अब्दुरमान, उनको भी पूछ लिया करो। अच्छा जी, वो तीनों बैठे। भाई मैं कुछ ज्यादा बोला हूं? नहीं कोई एडा बोले ही नहीं। ये सारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ, सिर्फ ਅਸੀਂ नहीं डरते। क्यों, तुम क्यों नहीं डरते? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। अच्छा हाँ जी बोले। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था आफ्ताब साहब, जो तेन पता ही नहीं तो दफा कर फिर। तुम पागल भी है और तुम नलायक भी हैं। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। भुट्टो के दामाद की सुन लें। वो सुनाओ ना यार, अदाकारी ना करो प्लीज। थोड़ा सा टाइम मिलता है, प्लीज कैमरा ले लेने दें मुझे। टर्न लेने में टाइम लेता है। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਮਰੇ। जी भैया जल्दी कंक्लूड करें, मैंने ब्रेक लेनी है। जल्दी नहीं करो। बताना भी मैंने नहीं बताया। अच्छा चलें जी। तेरा प्यो भी दसेगा ही अन्ने फड़ लेना, छड़ना नहीं हो। भुट्टो ते दमाद की गल करेंदा पे, जल्दी गल मुका। अच्छा जरदारी साहब के बारे में आप क्या कहते हैं कि वो आम आदमी है? आम ही आदमी है, और क्या है वो? 4000 की कंपनी बनाई, 4000 रुपयों की, और उसके ऊपर कर्जा पता है कितना लिया? कितना लिया? 4 अरब रुपया। क्यों जी, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिन्होंने कर्जा दिया वो वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं। मैं तो कहता हूं पहले जूते उन्हें पड़ने चाहिए। वादा माफ गवाह से मुझे याद आया शहबाज शरीफ एंड फैमिली। जी वो क्या है? जिन पापड़ वालों और फलूदों वालों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग होती रही थी ना, जी वो सारे वादा माफ गवाह बन चुके हैं। अच्छा जी, आप जरा अपनी सीट पे बैठे। मैं तो बैठ जाऊंगा आफ्ताब साहब, लेकिन एक दिन इस मुल्क का पट्टा बैठ जाना देख लीजिएगा आप। क्यों जी, इस मुल्क का पट्टा बैठता नजर आ रहा है? नहीं सर, ऐसी बात भी नहीं है। खैर, देर आए दुरुस्त आयत वाला हिसाब है यहाँ पर। ये कप्तान जी कह रहे हैं कि जनाब 2 साल बाद मैं अब सेट हो गया हूं। हाँ जी। मैं कहता था ना कि इस कदर स्लो बैटिंग, मुझे इसकी परफॉर्मेंस देख के मुदस्सर नजर का टेस्ट करियर याद आता है। मियां दाद जब 200 करने वाला होता था, ये 22-23 पे बड़ा खुश नजर आता था। तो इमरान खान का ये स्टाइल मैदान में तो नहीं था, लेकिन सियासत में बिल्कुल वही है। अब पता नहीं नताइज क्या निकलते हैं। अच्छा जी, आप क्या कहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देहात से ताल्लुक है आपका? मैं देहात विच भी रानी ते शहर विच भी रानी हाँ। आपका फैमिली बिजनेस क्या है? खेती बाड़ी? जी हम गन्ने के काश्तकार हैं। हालात कुछ बेहतर हुए? अल्लाह दा बहु करम है, तरीन को जान छुट गई है। जहांगीर तरीन से जान के छुट गई है इनकी। काश्तकारों के लिए वो तो कहता है कि मैंने बहुत काम किया, काश्तकारों को बहुत रिलीफ किया होगा, लेकिन जिस सिस्टम का वो हिस्सा थे उन्होंने काश्तकार का बेड़ा गर्क करने में कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, तो अब मामलात बेहतर हो गए? हाँ जी सर, पेमेंट्स पहले से बेहतर हो रही हैं। अब हुकूमत क्रशिंग लेट नहीं करने देगी। ये जो एक नई चीज थी कि एक दिन भी डिले किया शुगर मिलों ने, तो 50 लाख रुपया जुर्माना होगा। रोजाना, बिल्कुल लॉ बन चुका है। लॉ बन चुका है पंजाब में। वाह law। वाह वाह, फिर तो आप बहुत अमीर होने वाली। बाजी तुसी विआह कराया कि नहीं? तय को की तकलीफ है? अरे वो नहीं फिकड़ू कड़ू। तो ये फिकड़ू कड़ू क्या है? कख नहीं है मैडम, मैं तो- दूसरे शो में मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। यार ये जो साहब खड़ा है नवाज लीगी, ये जो बारीक सा, ये चुप क्यों खड़ा है? और मैं की करा यार, इथे भौंकण लग पवां। अपना रखा साहब मौजूद नहीं थे? हाँ जी, रखा साहब से कोई आइटम ना देखे। अगर रखा साहब ने आग ना ला दिए साहब की कर ले, कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे, थोड़े पेटी भरावा। डॉक्टर साहब हाँ जी, माशाल्लाह। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक माशाल्लाह। है अरूप जी, किस डायरेक्शन में बुला रहे हैं? यकीन करो मैं ओपन माइक कैफे ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ओए, उस प्रोग्राम का यहाँ पे जिक्र नहीं होगा। ਕੀ ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਝੂਠੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? कुछ दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ भी है। वेलकम बैक जी डॉक्टर रूबा। खबर है कि हुकूमत पंजाब ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले अफसर को एक बार फिर ओहदे से हटा दिया। अच्छी परफॉर्मेंस भी करता बंदा।
इसीलिए तो निकाला है ना कि इस हुकूमत पंजाब से तुम्हारा ताल्लुक, ओए होए और फिर तुम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, बारे दिगर दे रहे हो, तुम पर पहले असर नहीं हुआ? जब तुम पहले डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला थे तो इसी तरह की एक हरकत की थी तुमने, तुम्हें निकाल दिया गया। ये वो बंदा है जो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स था, तो ही सेव्ड नॉट मिलियंस, अ बिलियन रुपीज इन वन गो। ये है राय मंजूर नासिर, बाय द वे, जिसका तस्करा हो रहा है। और राय मंजूर नासिर इसको अपने लिए तमगा समझता है कि अच्छे काम पे मुझे निकाला जाए, ये मेरे लिए तमगा है। वाह, मुझे असल अफसोस चीफ मिनिस्टर पे नहीं हुआ। तो फिर चीफ मिनिस्टर से तो मुझे तवक्को ही कुछ नहीं है, अफसोस है चीफ सेक्रेटरी पे। मैंने चीफ सेक्रेटरी से टेक्स्ट करके गुजारिश की, वो जाएं तो बड़ी आओ भगत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, और मुझे वो बंदा पसंद भी आया इसलिए कि बड़ा रूहानी टाइप का आदमी है, हमें इस टाइप का चीफ सेक्रेटरी देखने की आदत ही नहीं है। ही वॉज सो टाइट लिप्ड, ही डिडंट इवन बॉदर रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल, रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट। आफ्ताब साहब ये हुआ है, शर्मिंदा होंगे, अफसरदा होंगे कि आई कुडंट पुट माय फुट डाउन। हालांकि सर ये केस ऐसा केस है जिस पे फख्र करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है अब्दुर्रहमान साहब, एक फिल्म का सीक्वेंस सेंट ऑफ अ वुमन, उसमें स्पीच करता है अल पचिनो। वो कह रहा है कि आप इस बच्चे को एक्सपेल कर रहे हैं स्कूल से, तो इसकी हिफाजत करो, ही विल मेक यू प्राउडर। क्या बात। तो सर ये केस की नौयत क्या है? केस की नौयत ये है, इनको खुडलैन हुकूमत ने लगाया हुआ था एक महकमे में, यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है, इन्होंने वहाँ भी काम ढूंढ लिया। अब देखें ना, टेक्स्ट बुक बोर्ड। हाँ जी, अब टेक्स्ट बुक बोर्ड में शुरफा आते हैं, खामोशी से अपना वक्त गुजारते हैं कि जी ये हमें खुडे लाइन लगाया गया है, ये इम्प्रिजनमेंट है, हमें पूरी करनी है। ये ऐसा मुजाहिद है, इसने वहाँ जाकर भी देखा कि अच्छा ये किताबें एज पर लॉ पंजाब हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं छपनी चाहिए। और ना सिर्फ छप रही हैं बड़े तवातर के साथ, उनके अंदर गलतियां, ऐसी ऐसी आयात जिनका माखज कुरान नहीं है, बिल्कुल वो आपकी टेक्स्ट बुक्स में छप रही हैं। ऐसे ऐसे तारीखी वाक़यात, ऐसे मैप्स, कुछ तो मैप्स ऐसे हैं ना कि जिनमें वो इलाके शामिल नहीं हैं जिन्हें अब शामिल कर दिया गया है। कुछ ऐसे हैं जिनमें रहस है उनका, बस चले तो लाहौर को भी हज़फ कर दें। सर कायदे आज़म की तारीख पैदाइश 1976 लिखी हुई है। 1976 कुछ तुक है कि आपने 1800 और 1900 में आपको फ़र्क ही नहीं नज़र आता। और सर और तो और सर सैयद अहमद खान ने 1940 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत की। ये तो है एक गुनाह उसका कि उसने इनके ऊपर चेकमेट लगाया कि ये क्यों हो रहा है भाई। इसी तरह अहादीस भी और उनका तराजुम भी बिल्कुल ऐसे। और किताबों के अंदर जब स्लर आ जाए, जब हेट स्पीच आ जाए, और वो भी फिरका वाले और हमारे नाक तले, ये अफसोस की बात तो है ही, शर्म की बात भी है। लेकिन सर जो किताबें पढ़ते हैं उन्होंने भी कभी कंप्लेन नहीं की कि इतना कुछ गलत लिखा हुआ है? अगर करे भी कोई तो उनके हाथ पैर देखें कितने मजबूत हैं इस माफिया के, कि राय मंजूर नासिर जैसे दबंग अफसर को, जो सर पे कफन बांध के नौकरी करता है, उसको यूं खसो खाशाक की तरह उड़ा दिया। ये आंधी में आपने शॉपर उड़ते नहीं देखे, बिल्कुल इसी तरह। सर मज़े की बात यह है कि सीएम हाउस से उनका फ़ोन आया, यदि आप उन किताबों की लिस्ट दे दें, 100 किताबें जो आपने बैन की हैं। उन्होंने कहा आप लिस्ट से क्या करेंगे, आप मेरे साथ 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं बताता हूँ कि किस किताब में झूठी हदीस कोट की गई है, किस में झूठी आयत लिखी हुई है। उन्होंने 5 मिनट नहीं दिए, उनको OSD बना दिए। इसलिए कि मिनिस्टर ने कहा होगा नहीं ये मुझे काम नहीं करने दे रहा। 2 मिनिस्टर्स के नाम आ रहे हैं, एक पंजाब वाले और एक वफाक वाले, एजुकेशन का। जी सर, आपके शफकत महमूद साहब और हमारे डॉक्टर मुराद राज साहब। अच्छा, फिर दूसरा जुर्म उसका ये था कि ये जो हम करोड़ों रुपए की किताबें मुफ्त दे देते हैं, और 500 करोड़ की, यानी 5 अरब रुपए की किताबें फी सबीलिल्लाह हम दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पंजाब पढ़ लिख जाए। हाँ जी। तो उसने सिर्फ इतनी जसारत की कि यार बजाय इसको इस कागज़ पे छापने के, निस्बतन हल्की क्वालिटी का कागज़ है जो इतना कैची नहीं है, इतना ग्लॉसी नहीं है, जो सिर्फ रिसाइकल्ड है। हाँ जी। उससे यू कैन सेव 1 बिलियन रुपीज़। जी। अब ऐसी कोई उफ्ताद आन पड़ी कि जनाब ये तो जिंदगी मौत का मसला बन गया। सर ये जो रिसाइकल्ड पेपर्स वाली बात है, ये तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक है कि आपने एनर्जी कंजर्व करनी है, पेपर्स को रीयूज करना है, उस पर भी यही सजाएं हैं। ये इतना लंबा नाम बुजदार को कौन समझाए।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ करो, इतने खाते सुट्टन नहीं आए तुसी। तो कुछ करेक्शंस हैं जो पिछले शोज से मुतालिक हैं। जी 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 जी, वो जो आप एक पलंदा भेजती हैं मेरी तरफ, जी सर। तो पहली गुजारिश जो है ना वो ये है कि अब्दुर्रहमान साहब, लोगों ने पंजाबी के अंदर बुआ पान सटिया सब कि जी ये 73वां था या 74वां यौम पैदाइश, आपने 74वां क्यों कहा? इसका मतलब है आप पर भी अपने लीडर का असर हो गया है। सर इसमें आसान सा फार्मूला याद रखिए कि यौम पैदाइश या यौम आज़ादी और चीज़ है। ये उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन आप पैदा हुए या जिस दिन मुल्क वजूद में आया। हाँ, जो 14 अगस्त 1947। जी, यौम आज़ादी हमेशा 1947 से काउंट होगा और उसमें 1947 वाला साल भी काउंट होगा। जी बिल्कुल। जबकि अगर हम उम्र की बात करेंगे कि पाकिस्तान की उम्र कितनी है तो वो 1948 से काउंट होगा। तो उम्र पाकिस्तान की 73 साल है, जबकि यौम आज़ादी जो हमने मनाया वो 74वां यौम आज़ादी था। जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं वो उसमें कैलकुलेट होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा जी, ये तो हो गया ना मसला नंबर 1। जी वैसे मसला नंबर 1 होना चाहिए था इंडियन फ्लैग। सर ये तो वैसे बहुत बड़ा मसला था, बहुत सारे मैसेजेस पर्सनली भी आए हैं इस बारे में। हाँ, तो इस पर माजरत कबूल कीजिए आप भी, सर मैंने भी और हमारे इंडियन दोस्त भी। हमारे इंडियन दोस्तों में बहुत ज़्यादा मुसलमान भी हैं, हमारे सरदार भाई भी हैं, क्योंकि इंडियन ये महज तसाहुल हुआ है, सुस्ती हुई, उसकी तरफ गौर नहीं किया हमारी प्रोडक्शन टीम ने, हमारे रिसर्चर्स ने। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं कन्फेशन दे रहा हूँ, बखुदा मुझे नहीं पता था कि सेफ्रॉन नीचे नहीं है ऊपर है, ये मुझे नहीं पता था। आपको अपनी कम इल्मी का इजहार करना, मैं समझता हूँ ये बड़ी सेहतमंद बात है। मुझे नहीं पता था, इसी बहाने मुझे पता चल गया। एक और गलती वो मेरे से सरजद हुई, एंड आई वुड से गलती नहीं, हमाकत है। गलती तब होती अगर मैंने फर्स्ट टाइम की होती। मैं फ्लेमिंगो डांस को हमेशा फ्लेमिंगो डांस ही कहता हूँ, क्योंकि मेरी चश्मे तस्वुर देखती है कि जो फ्लेमिंगो भागता है ना जब साहिल समंदर पे, तो वो डांस ही कर रहा होता है, बड़ा अजीब सा हैकनाडेगल सा लगता है। तो मैंने फ्लेमिंगो डांस भी देखा है, तो मैं उसमें तलाश करता रहा कि शायद ये फ्लेमिंगो की तरह नाच रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। स्पेनिश डांस है फ्लेमिंगो, और इसका मंबा अरबिक है। हम जब बार्सिलोना गए थे, जी आप में से तो मेरे को कोई नहीं गया था। नहीं, हम अलग अलग गए थे सर। हाँ, मेरे साथ नहीं गए थे। बार्सिलोना जब गए, बहुत सारी स्ट्रीट्स का नाम अरबिक, फिर कॉर्डोबा करतबा जब हम गए, बहुत सारी स्ट्रीट्स का, शॉप्स का नाम, होटल्स का नाम अरबिक है, क्योंकि वहाँ रह चुके हैं ना। इतने साल, इतनी सदियों की अरब ट्रेडिशन है वहाँ पे। और उसके फिर बिल्कुल करीब अरबिक स्पीकिंग कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अफ्रीका। तो जो फ्लेमिंको है, इसका ताल्लुक फलाह से है। फलाह, किसान जब रजता पुजता होगा तो इस तरह नाचता होगा, ये उसका मतलब है कि एक एफ्लुएंट फार्मर, ये उसका डांस। ਮਰਾਕੋ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ जी, ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ। मोराको नॉर्थ अफ्रीका पे है। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ये मैं लेकर जाऊँ? हाँ जी। पहली बात तो ये है, चलो अगर ख्याली पुलाव ही पकाना है, मेरे साथ ही जाना है, तो मैं आपको टंजीर लेकर जाऊंगा। ये टंजीर की है सर? मोराको यार, साहिली शहर है, समंदर के ऊपर। कैसा ब्लांका, फिर रब्बात। सर कैसा ब्लांका तो कनाडा च नहीं सी? ਲੈ वो होटल था जिसमें आप ठहरे थे। समंदर ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। समंदर नहीं था वो सर समंदर ਸੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ। भाई, वो लेक थी अंटारियो, जो खिड़की में से नजर आती थी। ਸੁਣ ਲਓ ਢਾੜੀਓ। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर एयरपोर्ट पर एएनएफ की बड़ी कार्रवाई, क्रिकेट बैट में 40 करोड़ की हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सर ये एएनएफ क्या है? एंटी नारकोटिक्स फोर्स। तो एक बैट के अंदर 40 करोड़ की, एक बैट के अंदर नहीं है, ये 32 केजी की लॉट है। 32 केजी का मतलब है तो ये तकरीबन 50 बैट्स के अंदर, बल्कि 100 बैट्स के अंदर होगा। ਬੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈ। मतलब बल्लियां दे विच ही छुपाई, और इसका क्या मतलब हो सकता ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾ ਲਈ ਸਾਰੋ? तो सारा लकड़ बड़ी पायदार ਹੁੰਦੀ है। है? इसको अंदर से खोखला किया जा सकता है, हॉलो करके उसके अंदर छुपाया जा सकता है। कभी नहीं देखा कि किताब के अंदर जैसे डाई कास्टिंग करते हैं ना, डाई बनाकर काट के एक चीज अंदर छुपा दी जाती है। तो फिल्म याद आई आपको? जी सर, वो
बॉबी देओल की भगत सिंह सर। द शॉशैंक रिडेम्पशन। शॉशैंक रिडेम्पशन, ये थी असल फिल्म जिसमें उसने वो हथौड़ी जी सर। रखी हुई थी। अच्छा जी, किताब के अंदर हथियार छुपाने से आपको एक और वाक्य नहीं याद आया? ऑडवायर का मर्डर, उधम सिंह जलियांवाले बाग ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ जी लंदन में। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਝਾੜੂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। वो बैट वाला जो है वो सियालकोट का है। नहीं नहीं, सियालकोट का नहीं है, टाउनशिप लाहौर का एड्रेस है, हेलो लेकिन गायब हो गया। कितना आसान है, कार्गो में उसने भेज दिए। कौन सा चेकिंग होनी है, ये नहीं पता कि स्निफर डॉग्स जो हैं, और सारा काम तो वो कर देते हैं। हो सकता है इसकी मुखबरी भी हुई हो, ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई। सर व्हेन आई वाज वर्किंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमारे पास एक डिपार्टमेंट था जिसमें इस तरह से पुलिस लेकर आती थी। हमने उसका अक्सर नाम रखा होता था सुडान वार्ड, बिकॉज उसमें सारे इस तरह के मुजरिमों को लेकर आते थे। तो सर वो कैप्सूल्स खा के आया हुआ था, तो वो इतने मोटे मोटे कैप्सूल्स थे जो उन्होंने इनगल्फ किए हुए थे सारे। जी, तो कई दफ़ा अंदर फट जाता फट है, जाते हैं सर वहाँ पे, फारिग हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस पे एक फिल्म बनी है लूसी, वो देखना। ये फिल्म जो है हमेशा सलीम अलबेला कोट करता है, इसकी बड़ी फेवरेट है। सराइकी में लूसी उसको कहते हैं जो हर चीज खा जाए, कहते हैं वड्डा लूसी है। पंजाबी में भी है, बल्कि जांगली में तो बहुत ही ज्यादा है। लूस लूस कर आपके यहाँ शायद ना हो, हमारे यहाँ ये बोला जाता है। फिर लूसना ये भी कहते हैं कि दर्द से बिलबिला उठना, इसको भी लूसना कहते हैं। लूस इज अ वेरी गुड वर्ड। चल गए मतलब। हाँ, जल जाने को भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲੂਸ ਗਿਆ। हाँ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੂਸ ਗਿਆ। इसी तरह गुजरांवाला में कुछ अरसा पहले नट बोल्ट्स भेजने वाला एक बंदा, उसने अंदर से खोखले करके हेरोइन भरी हुई थी। ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। नहीं 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 भाई, ये 40 करोड़ का कश है ये जो यहाँ पकड़ा गया है। 32 kg हेरोइन, इसी बहाने मुझे इसके रेट का पता चल गया। ये बदबख्त कितनी महंगी है। लेकिन सर ये इंडिजिनस है हेरोइन। हेरोइन इंडिजिनस हमारे यहाँ तो होती नहीं ना, इट कम्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। जलालाबाद से आती है, तोरखम से आती है, चमन से आती है, कंधार से आती है। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਬੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਪਵਾ ਲੈਣਾ। अरे जसूरिया ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ 'ਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ। हाँ जी, उसके बल्ले में स्टील की प्लेटें थी, उसमें स्टील किसी तरह भी हेरोइन के साथ लगा नहीं खाती। लेकिन सर ये बेईमानी तो थी ना। नहीं नहीं, बेईमानी बिल्कुल नहीं थी। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप उसके अंदर उसका वेट बढ़ाने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ उसके अंदर डालते हैं, या तो लॉ मौजूद हो, और ये कि पकड़ा गया वो बेचारा एक मामूली से मुल्क का, ये इंग्लैंड का होता, ये ऑस्ट्रेलियन होता, या इंडियन होता, सबसे बड़ा जगह, किसी की मजाल थी पूछता। सर इंडियन जगह कैसे हो गया? इंडिया का क्लच बड़ा गहरा है ना ओवर आईसीसी। हाँ जी। इंडिया कहे दिन है, आईसीसी कहता है दिन है, वो कहता है रात है, आईसीसी कहता है रात है। लिली भी एक दफ़ा ऐसे पकड़ा गया था, उसका भी एल्युमिनियम का बैट था। डेनिस लिली, वैसे डेनिस लिली यूरेनियम का बैट भी ले आए ना, तो 10 से 12 स्कोर कर सकता है वो, इससे ज्यादा वो क्या करेगा। ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ बैट लिया। हम जब टेनिस बॉल के साथ खेलते हैं तो एक नया बैट आजकल आया हुआ है, बड़ा शानदार, वो लकड़ी का नहीं है जी सर, वो फाइबर ग्लास का है, और इतना मजे का, इतना लाइट वेट, उसके साथ छक्का मारने का मजा ही और है। बैट कोई भी होवे तुसी छक्के मारोगे। पक्की गेंद में जो असली गेंद है उसके साथ तो फिर ग्रेनकल्स, सुभान अल्लाह, क्या बैट था। फिर हमारा सीए बड़ा अच्छा बैट। सीए इज अ वेरी गुड बैट। ਸਰ ਇੱਕ ਬੈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਚੀਤਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। लाजेंजर, स्कोर ना करो, पै जाता फिर। वो हैवी बैट्स जो है ना, हाँ जी हाँ जी। उनमें उसका शुमार है। ये जो स्लॉगर्स है ना, जो दड़े लगाते हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, वो ज्यादातर स्लाजेंजर, और एक एसएस का बैट होता था बहुत मोटा। एक पता नहीं केड़ा प्लेयर, मैंने नाम नहीं याद, वो छोटे बल्ले ना खेलता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। गावस्कर होगा, एसपी के साथ खेलता होगा, एसपी एक बैट होता था। सलीम डीएसपी ना खेलता है। लेकिन जो बेस्ट बैट है मेरे ख्याल में वो ग्रेनकल्स। सर आपके पास भी ग्रेनिकल था? ग्रेनकल्स भी था, स्लाजेंजर भी था। इस वक्त मेरे पास बहुत शानदार सीए है। तो बैट के अंदर ये जो एल्युमिनियम की या स्टील की प्लेट्स हैं, तब से फिर खत्म कर दिया गया ये सिलसिला, जब से जयसूर्या वाला वाकया हुआ। ਉਹ ਸਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਬੈਟ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ, ਚਮਚੇ, ਗਲਾਸ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਗ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। सर स्मगलर्स की बात हो रही थी। स्मगलर्स की, जी। पाकिस्तानी एक्टर, तुम्हें देख के मुझे याद आया कि एक पाकिस्तानी एक्टर हमारे अब्बा के वक्तों का, उसके क्रेडिट पे चंद बहुत बड़ी फिल्म है।
तो मुबैना तौर पे पकड़ा गया वलायत उई। इसी तरह की एक्टिविटी में। तो दरोग बर गर्दन रावी एक बड़ी मशहूर सिंगर की सिफारिश पर ज़ियाउल हक ने, जो उस वक्त सरबराह था पाकिस्तान का, उसने फिर बरतानवी हुकूमत से तरला मिन्नत करके उसकी जान छुड़वाई। और ये उस फिल्म के डब्बे लेके जा रहा था जो उसकी सुपर डुपर हिट फिल्म थी, एंड दैट वाज एन उर्दू मूवी। सलीम, पुराने दौर में जब फिल्म चलती थी आप देखते थे? ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 30 ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ नहीं सी लगता। हाँ वाकई नहीं पता, बंदा पहचानने की कोशिश करता है यार ये अभी मरा था। नहीं, मैं सुधीर की फिल्म में ठीक है चलेगा। सुधीर की फिल्म में सुधीर साहब खुद 6-7 दफा मरने के बाद भी फिर आ ਜਾਂਦੇ थोड़ी देर बाद वापस आए। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ 12-13 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। अक्सर आपने कभी भंग वाले पकौड़े खाए? मैंने क्यों खाने? नहीं, मैंने नहीं यानी किसी ने शरारत ना खुआते हो ना? नहीं, मेरे ऐसे सर्कल में कोई नहीं है जो इस तरह की शरारतें और ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਖਵਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, व्हाट इज डू। What is do? मैं दसना जनाब, एक बारी असी सलाम करन गए बाबा साहब, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, और पकौड़े में गरम गरम बड़े शौक ना खाना। तो उसने शरारतन बनाए थे या फरमाइश की गई थी? नहीं जी, शरारतन बनाए थे, बताया नहीं था। तो मैं खाता था शौक से, तो बस मैं गया हूँ वहाँ पे उनके घर, तो मैं फिर खादे ने रज के पकौड़े। तुम तो 1.5-2 किलो खा गए होगे। बस जनाब फिर तकरीबन एक हफ्ता मैं उठे रहा वहाँ। और जिन्हें पकौड़े खुआए वो अभी तक रोंडे। आजकल बाहर से जो हमारे दोस्त भेजते हैं ना चॉकलेट्स वगैरह, तो ध्यान से देख के उसके इंग्रेडिएंट्स खरीदा करें, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े मुकव्वियात होते हैं। आपने कभी जहमत नहीं की पढ़ने की कि उसके अंदर बर्बन लिखा होता है, कोनियाक लिखा होता है। मैंने एक दफ़ा बड़ी जहालत की थी, उससे भी बड़ी। एक दोस्त मेरा अजीज़ वो ले आया मेरे लिए, तो अचानक जब मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर फ्लेवर उसका पढ़ा जब, तो उसके ऊपर बर्बन लिखा हुआ था। मैंने फिर उसका मसरफ कोई और तलाश नहीं किया सिवाय इसके कि डफ़ी को खिला दें। ये मुझे बाद में फिर मेरे दोस्तों ने बहुत डांट डपट की कि तुम्हें नहीं पता कि चॉकलेट खिलाना ही लैब्राडोर के लिए मतलब है कि जहर के बराबर है। लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, हजम कर गया। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਫੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਡਫੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ। आपने भी तो मेरे साथ कुत्ता पाला है, आपने चॉकलेट खिलाई कभी कुत्ते को? नहीं, मैंने 2 दफा खिलाई। मिर्जा साहब वालो डॉगी है पिया भाज गए। फट गया है। वाइट चौसा तो खत्म होता जा रहा है मार्केट से। खत्म हो गया। आपको क्या अफसोस है? मतलब व्हाट अ वेस्ट। ना तुमने खाना ना तुमने खरीदना। आप नहीं खरीदते? मैं तो खरीदता हूँ, लेकिन मैं जाना हूँ साइकिल ते ही ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। चलो वो तो साइकिल से ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ रीजनेबल लग रहा है ना, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਡੀਐਚ ਸਾਰੇ ਲੋग साइकिल चलाਉਂਦੇ हैं। हाँ जी, पेशावर बीआरटी के नीचे पूरा ट्रैक बनाया गया साइकिल के लिए, और कितने खूबसूरत साइकिल है वो, मजेदार। वो ग्रीन कलर के। हाँ जी। वाह वाह वाह। सर मैंने जाना है पेशावर वो साइकिल चलाने। पेशावर? हाँ जी सर। जरूर जाओ, बेस्ट ऑफ लक। वापसी दे दिए जेबा खरोटा ना भरी होनी। सर आप बताएं, कुछ लेकर आऊँ आपके लिए वहाँ से? पेशावर से जी सर। चपनी कबाब तो 4 मेरे लिए लेकर आना, 4। ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਪਿਸ਼ੌਰੋਂ। तुमने आने को कहा था, तुम आए नहीं यार, ये अच्छा बात है। अब तुम जाने का कहोगे तो फिर हम जाने नहीं देंगे। सर बड़े मेहमान नवाज और लवली पीपल। पठानों से ज्यादा मेहमान नवाज कौन हो सकता है? वो तो जान दे देते हैं मेहमान की खातिर। 8 घंटे की सफर है सर के। 8 घंटे? 8 घंटे तुम 2 घंटे बढ़ा दिए, पागल हो। राम राम ना 4 घंटे यहाँ से इस्लामाबाद और 2 घंटे आगे। यार सखर आप 6 घंटे में पहुंच रहे हैं, और आप यहाँ से सियालकोट पता कितनी देर में पहुंचते हैं? 45 मिनट्स में। ये रिंग रोड से उतरे, बजाय रावी की तरफ जाने के राइट साइड ले लें। रावी अगर चल रहा होता तो लाहौर का नक्शा कैसा होता? इससे भी बुरा होता। चीज़ों को प्रिजर्व तो करना हमें आया ही नहीं। मैनेजमेंट का इशू है। मैनेजमेंट बहुत अहम है। देखें कितना खूबसूरत दरिया। चले झेलम देख लें, झेलम तो बह रहा है ना, ये तो चले पीछे से बंद हो गया। दरिया सिंध के किनारे मुझे कोई एक शहर बताएं जो बड़ा ही हसीन है। पोटामिक के किनारे आपको वाशिंगटन डीसी मिलेगा, टेम्स के किनारे आपको लंदन मिलेगा। मैं सुनिया रावी च शिप भी चलते सन। रावी में नहीं, सिंध में स्टीमर्स चलते थे, छोटे शिप्स। अगर आपको बहुत शौक चढ़ाया ना स्टीमर का,
जी, तो मैं आपको राइड दिलवा दूंगा मंगला लेक में। वाटर स्कूटर भी चला सकते हैं सर वहाँ पे? अगर आपको वाटर स्कूटर भी बहुत ज़ोर से आया हुआ है, मंगला ना जाएं, आप दराबी लेक चला लें। तो मंगला में भी बहुत अच्छे हैं। चल सकता है। मंगला ज़रा प्रोसीजर बड़ा लंबा चौड़ा है, क्योंकि वहाँ पे डिफेंस के इश्यूज भी हैं। तो कमर्शियल हो गया अब तो। जहाँ कमर्शियल हो गया वहाँ पे चला सकते हैं, लेकिन हनी अलबेला को जेहन में रखते हुए ना, भला क्यों मैं कह रहा हूँ जी, मंगला लेक गहरी बहुत है। हाँ जी, 1500 फुट गहरी है। जाना है आपने? वाटर स्कूटर ऊबर से पा ली। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।